नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, हम अभी आए हैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब के पास। हम उनका स्वागत करते हैं लाइव सिटीज में और एक सवाल लेंगे लालू यादव के संदर्भ में। देखिए, कल लालू यादव को दिल्ली में सीबीआई की कोर्ट में पेश होना पड़ा था। साथ में राबड़ी देवी भी और मीसा भारती भी, परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आरोप है। और जब उन्हें पेश होना पड़ा, वे व्हील चेयर पर गए थे। जब जज साहब ने नाम पुकारा तो उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई हाथ उठाकर। तो ये बड़ी चर्चा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वे फिर से गिरफ्तार कर लिए जाएं। आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद राहत की खबर आई लालू यादव और आरजेडी खेमे में कि सभी को जमानत मिल गई 50,000 रुपए के मुचलके पर। लेकिन एक बड़ी बात जो हुई कि वहां लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध ही नहीं किया। तो फिर जब विरोध करना ही नहीं था तो इतना तितिम्मा, इतना हंगामा करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, सीबीआई जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना जी ये आपको जनरल पुलिस जो देखते हैं, स्टेट पुलिस, इससे काफ़ी सिविलाइज्ड पुलिस है ये। जी इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं काफ़ी ध्यान देते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आप देखते होंगे सीबीआई ने बहुत सारे केस लिए जिसमें लोगों को प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता है और कई बार तो खुद ब खुद केस ड्रॉप करती है सीबीआई। कितने बार जाके कोर्ट में जाके बोलती है सर इसमें कोई इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला, इसको ड्रॉप कर दिया जाए। सीबीआई को जनरल पुलिस से ये कंपेयर, जबकि पुलिस के अफसर वही सेम होते हैं, बट उनका जो एसओपी ऑफ वर्किंग है वो दूसरा है। एसओपी ऑफ वर्किंग में है कि बेमतलब के जैसे विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि इस केस में जब 7 साल सजा है तो क्यों विरोध करेंगे। बेल तो इसमें हम जिसमें कल भी हाइप किया गया था, बेल तो होना ही होना था उसमें। ऐसा नहीं कि बेल होगा कि नहीं होगा, वो स्थिति नहीं थी उसमें। तो सीबीआई ने देखा कि विरोध कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आदेश में पड़ा हुआ है अच्छा कि नहीं होना, तो नहीं किया विरोध। अभी जो कि संबंध में कोई आदमी जा रहे हैं कोर्ट में, अभी तो ट्रायल चलेगा, कह रहा है ट्रायल में कोई आदमी अगर जा रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, तो पनिशमेंट उसमें तो अरेस्ट होने का ही नहीं है अनटिल देयर इज सम हीनस क्राइम। अच्छा, आपको लग रहा है कि लालू यादव सहयोग कर रहे हैं, मीसा भारती सहयोग कर रही है, राबड़ी देवी सहयोग कर रही है? तभी तो सहयोग नहीं करेंगे तो अरेस्ट होंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो अरेस्ट होंगे। हाँ। अच्छा, तो देखिए, अब तो ये लैंड फॉर जॉब स्कैम है। पहले सीबीआई ही जांच कर रही थी, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आ गई है। उनके यहाँ से अलग संबंध हो रहा है, उनके यहाँ से अलग छापेमारी चल रही है। तो फिर वहां भी इन्हें इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, वह भी एक अलग तरीके से मुकदमा दर्ज करेगी। देखिए, 2-3 बारें बहुत स्पष्ट है जी। हमारे पास ये कोर्ट है, हमने कहाँ से खरीदी, कहाँ से पैसा हमने लिया, किस अकाउंट से पेमेंट किया, या क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया, चेक्स पेमेंट किया, किसके यहाँ से लिया, हमने अपनी कमाई से लिया, बस इतने को दिखा देना। अगर इन चीज़ों को आप एस्टेब्लिश कर देते हैं तो कोई डर नहीं, कोई बात नहीं। आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जो आपने अर्जित की है, उसका एक रीजनिंग होना चाहिए हर आदमी का, हमारे आपके सबके पास। ऐसा नहीं कि आपके पास ऐसे कोई विंडफॉल आ गया और कहीं से आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया। एक गिफ्ट भी करेगा तो लिखा है, मान लीजिए कोई आपको किसी ने अडॉप्ट कर लिया, किसी रिच आदमी ने आपको इतना पैसे दे दिया, तो उसका भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट, आप तो गिफ्ट का भी टैक्स लगता है। नहीं, गिफ्ट कौन किसको कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता, यह भी तो ऐसा कुछ नहीं है। गिफ्ट कोई भी किसी को कर सकता है, लेकिन अगर गिफ्ट में, अगर देखिए कोर्ट को और इन्वेस्टिगेशन को देखना, कई बार देखता है कि कहीं ऐसा नहीं गिफ्ट ये फोर्स गिफ्ट है। अब कोई आदमी किसी को किडनैप कर ले और कहे कि इसने हमको गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट लिखवा लीजिए, बाद में जाके वो देखेगा ना कि ऐसे भी वो किडनैप करके तो नहीं करा दिया है, कहीं किसी का कोई काम है आपके साथ में और आप उसको गिफ्ट करवा लीजिए कि भाई हमको गिफ्ट, वो तो फोर्स गिफ्ट हो गया। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब ये मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का, लालू यादव रेल मंत्री थे, साथ में भारतीय रेल के कई अधिकारियों को भी अभियुक्त बनाया गया है जिनके खिलाफ जांच चल रही है, चार्जशीट दायर किए जा रहे हैं। लेकिन तब तेजस्वी यादव नाबालिग थे, निमुछिया थे, बच्चा थे, और तेजस्वी यादव के नाम संपत्ति आ गई। तेजस्वी यादव ने तो खरीदी नहीं। अब सीबीआई और ईडी वाले जानना चाहते हैं आपके नाम यह संपत्ति कहां से आ गई। अब तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे? देखिए, ऑफेंडर में उनका नाम तो नहीं आएगा, उन्होंने ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन ऑफेंस की जो प्रॉपर्टी के उधारक बने हुए हैं, वो जब उसके अंदर जो सेक्शंस आएंगे वो उनके ऊपर आएंगे। उन्होंने ऑफेंस करने का जो सेक्शंस आता है वो नहीं आएगा उनके ऊपर। तो तेजस्वी यादव को क्या बताना पड़ेगा कि संपत्ति तो उनके नाम है या मीसा भारती के नाम है? तो फिर ये क्या बताएंगे? आपको क्या लगता है इनका जवाब क्या हो सकता है कि ये संपत्ति उन्होंने कहां से खरीदी नाबालिग होने? भाई, प्रॉपर्टी किसी के पास, अगर किसी के पास खेत जमीन मकान कहीं भी है तो कोई ना कोई तो एक्सप्लेनेशन तो है ही। अच्छा। कहीं कहीं से आया है, उसको कैसे आया है।
भाई उनके कहाँ से इधर आया, या उनके माता पिता की कमाई थी, उतना इनकम टैक्स शो किया हुआ है। तो ये मैं आपके माध्यम से कह भी देना चाहूँ, जिन लोगों के पास भी इस ढंग की प्रॉपर्टी है और बेशुमार प्रॉपर्टी है, थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टी, मैंने कल भी कहा, जब सोना भी 500 ग्राम अगर थोड़ा मोड़ा अगर आगे पीछे होता है तो डिस्क्रिप्शन में कोई भी आदमी उसको इग्नोर करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चीज़, हमारे आपके पास कोई घर का बाप दादा का संपत्ति है और पहले से घर मकान ज़मीन आ रहा है, चाहे किसी को कम है और ज़्यादा है, तो उसका तो समझते भाई हमारे 70 साल से 100 साल से हमारे ग्रैंडफादर का था और पहले से हमारे यहाँ आ रहा है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी 15-20 साल 10 साल पहले अगर आई है तो 15-20 साल का डॉक्यूमेंटेशन ना हो, ये आपको लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा 15-20 साल? कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए और वो करेंगे। हम देखिए, मैंने FIR कॉपी नहीं पढ़ी है, मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, तो फैक्ट्स पर कुछ भी कमेंट करना मेरे द्वारा उचित नहीं होगा। लेकिन वो तो कहीं ना कहीं है, वो तो उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टी हमारे पास आई कहाँ से। नहीं, इसका मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को यह बताना पड़ेगा कि वे नाबालिग थे, बच्चा थे, निमुछिया थे, तब उनके नाम जो संपत्ति खरीदी गई, वह संपत्ति किसने खरीदी थी उनके नाम से, कितने में खरीदी थी, किसके माध्यम से खरीदी थी, यह सब कुछ बताना नहीं, या तो बता देंगे कि मेरे पिता ने मेरे नाम से खरीदी, मैं उसमें नाबालिग था, इनका काम तो वहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो खत्म हो गया। इनके पिताजी भी जो उसमें ऑलरेडी एक्यूज्ड हैं, तो वो उसमें बताएंगे प्रॉपर्टी आपने अपने पुत्र के नाम से खरीदी, कहाँ से खरीदी, कैसे लिया, किस कार से लिया, उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा। इनका तो मामला बहुत ज़्यादा ग्रेव मामला नहीं बनेगा, क्योंकि अब प्रॉपर्टी थे, नाबालिग थे, उसमें इनके नाम से किसी ने करा दिया, फादर ने कराया, मदर ने कराया, कहीं से कराया, तो इनका डायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो बराबर वो बोल रहे हैं कि हमारा नहीं है। केवल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसलिए इनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन नाइदर ही द ऑफेंडर, वो अपराधी भी नहीं है, और उनको एक्सप्लेनेशन में अगर कह देंगे मेरे पिताजी ने खरीदी, मुझको नहीं पता है, तो खत्म हो गई बात। तो जिन लोगों ने इनके नाम संपत्ति दान की या बेची, उन्हें भी CBI बुलाएगी गवाह के रूप में कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन क्रम में बुलाएगी। वो आपको इसके बदले में क्या मिला? जो कहा जा रहा है कि भाई जमीन के बदले नौकरी दी गई, पहले नौकरी दी गई, बदले में जमीन लिखवा ली गई, और भारतीय रेल के कई, मतलब पूरे देश में कई जोन्स में नौकरियां बांटी गई। तो ये सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि तेजस्वी यादव से ज्यादा गंभीर मसला जो है लालू यादव के खिलाफ है? उनके ज्यादा खिलाफ है। क्योंकि देखिए सर, ये जो CBI का जो PC एक्ट है वो गवर्नमेंट पदाधिकारी पर है, ED एक्ट गवर्नमेंट का नहीं होता है। जो सरकारी पद पर जो लोग रहे हुए हैं, सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए जिन्होंने ऑफेंस किया है, ब्राइबरी किया है या पैसे कमाए, ये आरोप में बात कर रहा हूँ, उनको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन उनको देना है, न कि उनके बच्चों को एक्सप्लेन कर जवाब देना है। या बच्चों को प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए, प्रॉपर्टी सीज होगा और क्या होता है। लेकिन अपराधी वो नहीं है इस केस में। तो लालू यादव की जो उम्र है, जो उनका हेल्थ है, आपको पता ही है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और विपक्ष कह भी रहा है कि इस उम्र में लालू यादव को परेशान किया जा रहा है। क्या इसका फायदा उन्हें कुछ ट्रायल में मिलेगा? क्योंकि ट्रायल में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट का सपोर्ट तो पहले भी मिला है, पहले भी बीमार थे, रांची बीमार थे, मेडिकल सपोर्ट मिलेगा। और जो एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है वो तो मिलना ही चाहिए, उनको मिलेगा भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जांच होगी, जांच से नहीं बच सकते हैं। तो आपने सुना कि लालू यादव के खिलाफ जब कोर्ट में CBI खड़ी थी तो जमानत याचिका का विरोध क्यों नहीं किया गया? देखिए, पॉलिटिकल लोग तो अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव 2024 का आ चुका है करीब करीब, और तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, परंपरा क्या है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है? तो इस संदर्भ में विस्तार से देव प्रकाश सिंह साहब ने बताया। मुझे लगा कि आपको यह जानकारी दी जानी चाहिए। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।